आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। 2 घरों में आग लगी है, एक घर अमीर का है और दूसरा गरीब का, तो पुलिस किस घर की आग को पहले बुझाएगी? कैंडिडेट बोलती है, सर किसी का भी नहीं, क्योंकि पुलिस आग बुझाने का काम नहीं करती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। 1 रुपया का सिक्का बनाने में भारत सरकार को कितने रुपए का खर्च आता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर 1 रुपए के सिक्के में 1.11 रुपए की लागत आती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं। भारत का कौन सा राज्य अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुआ था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर गोवा राज्य भारत का इकलौता राज्य है जिसने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। लूडो को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर लूडो को हिंदी में चौपड़ खेल कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। आईपीसी की धारा 362 का संबंध किससे है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर आईपीसी की धारा 362 का संबंध अपहरण से है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द का प्रयोग 10 बार हुआ है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका देश में हुआ था। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर कोसी नदी अपना रास्ता बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। चिंगम खाने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है? कैंडिडेट बोलती है, जो लोग चिंगम चबाते हैं उनका दिमाग सामान्य लोगों की अपेक्षा 19% तेजी से प्रतिक्रियाएं देता है और उनकी सोचने की क्षमता अधिक होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। बाबर ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर 1519 से 1526 की तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो पूरी उम्र कभी बीमार नहीं पड़ता? कैंडिडेट सवाल का जवाब देती है, सर व्हेल मछली है जो जब तक जीती है तब तक कभी बीमार नहीं पड़ती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं। किस देश में जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता है?
कैंडिडेट बोलती है, सर यूरोप में स्थित जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जहां जेल से भागने वाले अपराधी को सजा नहीं दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर विश्व में पाई जाने वाली सबसे जहरीली मछली स्टोनफिश होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, लिपस्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर लिपस्टिक को हिंदी में सुर्खी कहते हैं। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, भारत के किस प्रदेश में आधार कार्ड नहीं बनता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर जम्मू कश्मीर में किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बनता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत में किस राज्य में गर्मियों में सबसे अधिक तापमान रहता है? कैंडिडेट बोलती है, सर देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में 178 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री गंगानगर में तापमान ज्यादा हो जाता है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक विशेष सवाल करते हैं, पूजा करते वक्त आंसू क्यों आते हैं? कैंडिडेट बोलती है, सर माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पूजा करते समय आंसू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे पूजा का फल मिलने वाला है और उसके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। मान्यता है कि पूजा के दौरान आंखों में आंसू आने का कारण जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है तो वह अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति महसूस करता है। इससे आंखों में आंसू आ सकते हैं। माना जाता है कि पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना भगवान की कृपा का संकेत है। जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर पूजा पाठ के दौरान किसी व्यक्ति की आंख से आंसू आते हैं तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। ऐसे में पूजा पाठ के दौरान आंख में आंसू आना शुभ संकेत कहा जा सकता है। माना जाता है कि पूजा करते समय आंखों से आंसू छलकने का मतलब होता है कि आपका दुख दर्द ईश्वर तक पहुंच गया है और जल्द ही यह खत्म होने वाला है। पूजा के दौरान आंखों में आंसू आए तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार कर चुके हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं जो आपको बताना है, चीकू के नाम से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।